जमा किए। जब 1 लाख हो गए तो एक भाई 90 में उठा रहा, वो 85 में उठा रहा, वो 80 में उठा रहा। ये उठाने के बाद जो 20,000 बचते वो सब में बांटते। ये भी नाजायज और हराम, ये भी नाजायज और हराम। किसी को अगर करना है तो 10 लोग इकट्ठे हो, 10 लोग इकट्ठे होने के बाद 1 लाख रुपया जमा हो जाए। अगर इनको जरूरत है, कोई ज्यादा नहीं कम नहीं, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे दो, लो अपना कारोबार करो। दूसरे महीने जरूरत है इन्हें दे दो, तीसरे महीने जरूरत है इन्हें दे दो, या फिर 2 को एक ही वक्त में जरूरत पड़ गई तो कुरानदाजी कर लो, जिसकी पत्ती निकल आए उसे दे दो। ये जायज, ये जायज है। हलाल का लुकमा खाओ ताकि बच्चे भी वफादार हो। हलाल का लुकमा खाओ ताकि बच्चे भी अच्छे हों। हलाल का लुकमा खाओ ताकि तुम्हारी नमाजें कबूल हो, ताकि तुम्हारी दुआएं। बोलो हलाल का लुकमा रहेगा। अल्लाह वालों की बारगाह में यह भी सबक होता था। आखिरी बात बता रहा हूं और खत्म। आखिरी बात, किसी को अगर मैं एक प्याला भर के, एक प्याला या एक गिलास अगर पेशाब दूं तो वो पेशाब पिएगा? बोलो नहीं, नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? इसलिए कि वो नापाक, नजासत है जी। 1 दरहम से ज्यादा अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा पाक करने के लिए धुलना जरूरी है। पेशाब नापाक है इसलिए नहीं पिएगा। उसके वो मुंह से अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, नापाक चीज नहीं पिएगा। प्यारे फुकहा फरमाते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है, उलमा मौजूद है गालिबन 25वीं जिल्द में, आला हजरत भी लिखते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। बेशक बेशक, वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर शराब 1 दरहम से ज्यादा कपड़ों पे लग जाए, जैसे पेशाब का धुलना जरूरी था, ऐसे शराब का धुलना भी जरूरी है। यहां तक के हदीस में मुमानियत आई है, जिन प्यालों से शराब पी जाती थी उन प्यालों का इस्तेमाल भी जायज नहीं। हदीस अगर उठा करके देखो तो जब तुम पेशाब नहीं पी सकते तो जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे हो तो शराब क्यों पी रहे हो? शराब कैसे पी रहे हो? वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत मौला कायनात हजरत अली का एक वाकया, शान नुज़ूल, कंजुल ईमान में देखना, या सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबाद उनकी तफसीर उठा के देख, और भी तफसीर उठा के देखना, मिलेगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है, बात नहीं बेटा, तवज्जो है। हजरत अली क्या कहते हैं? यार बातों पे अमल करा करो। हजरत अली क्या कहते हैं? कहीं तालाब हो, समझ में आ रही बात? कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, और चंद कतरे जब डाले जाएं तो वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। क्या हो जाए? बोलो। पानी जमीन में खुशक हो जाए, और तालाब होता गर्मी में सूख जाता, और उस जमीन पे घास उगाए, उस जमीन पे घास जमाए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले। तो अली वो है, कसम खाता रब्बे जुल जलाल की, अली उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और बाज नौजवान गटर 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 शराब पी रहा। इमाम हुसैन पाक ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए वो शराबी था, इसलिए कि वो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता था, इसलिए वो गलत शरीयत के खिलाफ काम करता था। तो हुसैन पाक से अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनका अमल देखो। अपने बच्चों को देना आसान नहीं होता है, लोगों को रोते हुए हमने देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा, मगर हुसैन ने खुशी खुशी अपने बच्चों को दे दिया, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं। ये हुसैन पाक का अमल, ये हुसैन पाक का अमल। हम नारा तो लगाते हैं मगर अमल कुछ नहीं।
सुनो, शराबी के बारे आला हजरत ने जब आगे लिखा इसकी खुराक क्या होगी, जो मर्द और औरतें गलत हरकत करते हैं, जिना करते हैं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। तवज्जो रखना, शर्मगाह सड़ जाएगी, जहन्नम में होंगे और उन्हें पेशाब लगेगा बहुत शिद्दत से, उनके पेट मटके जैसे फूले हुए होंगे, उनकी शर्मगाह में खून पीप कचलऊ सड़ जाएगी, उन्हें पेशाब लगेगा। इधर जो शराब पीते हैं शराबियों को प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास, तड़पेंगे, हाय पानी, हाय मशरूब, ये उन्हें चाहिए, तड़पेंगे। अल्लाह हदीस में वो जिनके पेट फूले हुए वो पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ खून भी होगा, पीप, कचलऊ, गंदा मैल और जहन्नम की काली आग उसमें लपेटे मारती हुई एक गड्ढे में जाके जमा हो जाएगी। ओ शराब पीने वालों, शराबियों को जब प्यास लगेगी जहन्नम में तो वही कचलऊ पिलाया जाएगा, वही मैल पिलाया जाएगा। वरना मेरे भाई, आज से इस अल्लाह वाले की बारगाह में तौबा कर लेना। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुझे पता नहीं है, दिल से तौबा कर ले, सच्चे दिल से, पक्के दिल से। इंशाअल्लाह मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। बोलो सब लोग, बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। आप जानते हैं ऐसे हालात हैं, पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। बहुत बुराइयां हैं समाज में, बहुत ज्यादा बुराइयां। तकरीर में भी तर्ज में करता मगर रोक दिया इसलिए ताकि कुछ बातें आप तक पहुंच जाएं। प्यारो, उर्स पाक में ये बातें मैंने इसलिए की, मेरी बहनों तुम भी, भाइयों तुम भी, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इन बातों को दिल पे ले जाना। जो मैंने 4-5 बातों को लेकर के नसीहत करने की कोशिश की है, प्यारो आज के बाद इन गुनाहों के करीब मत जाना। बोलो नहीं जाओगे? नहीं बोलो इंशाअल्लाह नहीं जाओगे। और नमाजों की पाबंदी करना। तेरी मेरी बहन बेटियों को मत तकना। तुम्हारी शान क्या है यार। पहले लोग अगर झूठ बोलते थे तो ये कहते अरे मुसलमान होकर झूठ बोल लिया, इसका मतलब मुसलमान झूठ नहीं बोलता। ये सैयद साहब हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए, कारे मुसलमान होके तू ये काम कर रहा, मतलब ये जो मुसलमान है वो गलत काम नहीं करता। और अब तो जेलों में, शराब की दुकानों पे जितने गलत काम है वो सब मुसलमानों से जोड़े जा रहे हैं। क्यों जोड़े जा रहे हैं? ये तुम्हारी हरकतें, तुम्हें मोबाइल में डाल दिया है। क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? कोई भी स्कूल हजरत तलाश के देखिए, मुसलमान का एक भी बच्चा आला पोजीशन पर नहीं मिलता। क्यों नहीं नंबर ला रहा? मैं इन बुजुर्गों की दुआ से कार में या बस में कम सफर, फ्लाइट में भी ज्यादा हो रहा है। मुझे कई साल हो गए तकरीरें करते हुए और फ्लाइटों में चलते हुए, मगर एक भी किसी अल्लाह के बंदे का, मुसलमान का नाम नहीं आया कि पायलट में उसका नाम लिया जाता हो। हवाई जहाज में जब बैठते उड़ाया जाता तो पहले ऐलान होता है कि इसका पायलट कौन है, एयर होस्टेस कौन कौन है, उन कहाँ की रहने वाली, उनका नाम पूरा बताया जाता है। मगर आज तक कोई मुसलमान नाम नहीं आया है जो पायलट में आया हो। हाँ, जब मैं कश्मीर जा रहा था तो एक जगह आया था शेर मोहम्मद खान, तो दिल को क्यों नहीं बनते पायलट, क्यों नहीं पढ़ते मुसलमान? तुम्हें तो गुंडागर्दी पे लगा दिया, नाचने पे लगा दिया, दूसरे की बहन बेटी तकने पे लगा दिया, तुम्हें बीमार कर दिया। तुम्हारा लीवर खराब है, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारा दिल खराब है। अल्लाह वाले की बारगाह में आते हो तब भी दूसरे की बहन बेटियों को तकते हो, सोचते हो किसी का कौन ही लग जाए। अरे सोच, जिसके तू कौन ही मार रहा, अगर तेरी माँ निकली तो तू क्या करता, तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता, जिसका घूंघट उठाने गया तेरी भांजी निकलती तो शर्म के मारे तुझे क्या बनता बोला। जरा सोचो, किसी स्कूल में कि साहब इस बच्चे का नंबर आया MBBS डॉक्टर बना हो, इस बच्चे का नंबर आया कि इंजीनियर बना हो,
इस बच्चे का नंबर आया कि ये मुनाजिर बना हो, मंतिकी बना हो, नहव और सर्फ का माहिर बनाओ, इमाम बनाओ। कहाँ गए सब ये? पढ़ाई कहाँ चली गई? जिनके बच्चों की अगर पढ़ने की उम्र नहीं है तो उन्हें गुंडागर्दी मत सिखाओ, उन्हें काम सिखाओ, काम लगाओ उन्हें काम पे, बर्बाद मत करो। गुटखे खाता है, सिगरेट पीता, बीड़ी पीता, कमाई कुछ है नहीं, कभी इस दोस्त से 50 खींच लिए, कभी इससे 100 खींच लिए, ठिट्टे मारे चल दिए, थोड़ा बड़ा हो गया, अब खर्चा बढ़ गया, कुछ है नहीं, कभी इनका नल खोल लिया, इनका इंजन खोल लिया, इनकी मोटरसाइकिल ले गया, इनका ये चुरा लिया। ये मुसलमान के बच्चों का काम हो गया। सारे गलत काम मुसलमान के बच्चों से जोड़े जा रहे हैं। वरना मुसलमान के बच्चों से जब हम जाते थे ना तो ऐसे हाथ, गैर मुस्लिम भी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। आज भी राजस्थान के इलाके में ये हुफ्फाज जाते फुकवाने के लिए, ये नमाज पढ़ के आए हैं। मज़ारों पे कितने गैर मुस्लिम लोग आते हैं, इन्हें मालूम है वो तो आएंगे ना, वो आएंगी औरतें दुपट्टा बांध के, वो आएंगे यहाँ पे कपड़ा बांध के, और ये मुसलमान की बेटी गला चीर के आएगी। ये मुसलमान की बेटी वो नाचने वाले कंजड़ियों जैसा मेकअप करके आएगी। ये मुसलमान की बेटी इधर आधर चौंचियाती हुई आई, उधर खेलों में घोड़ियों, खेतों में घोड़ियों की तरह घूम रही है। कहाँ गए इनके बाप? अगर तुम बाप तुम्हें जरा भी दर्द है, याद रखो अल्लाह फरमाता है अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग। याद रखना मेरी इन बातों को, इन्हें लगाम डालो, लगाम। कोई बिगड़ने वाली चीज मत दो। टाइम पे इनकी शादी करो, वक्त पे इनकी शादी करो। 30-30 साल हो गए, कोई पता ही नहीं है शादी का। जवानी गुजर रही है उसकी, पर कभी सोचा ही जवानी कैसे गुजरती है? मस्ती मार रहा, पड़ा कमरे में जवान बेटी है, मियां बीबी पर शर्म है, गैरत खत्म। टीवी LCD लगी हुई है, बेटी भी सारे लोग देख रहे हैं, शर्म है, गैरत खत्म हो गई है। ओ भाई, बस्ती में अगर कोई आ जाए ना, शादी वादी डीजे ना, ये नचकैया नाच रहा, कौन बहन को दुपट्टा उड़ाएगा? कौन संभालेगा? पहले हमें और आपको सुधरना होगा। और लड़के जिनको अल्लाह ने लड़के दिए तो वो भिखारी बन गए। 3-3 लाख रुपए जहेज में मांग रहा, मंगनी में 3-3 लाख मंगनी में मांग रहा, भिखारी हो गए, भिखारी। पहले से बिचौलिया से कह दे, समदन उधर से कहलवा दे, कुंडल उंडल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, पहले ही पता निकाल लेता। बुलेट मिल रही है, अपाचे मिल रही है, या क्या मिल रहा है? और बातें इतनी मारे, मुझे तो बस बच्ची चाहिए, बच्ची, इसे चाहिए बच्ची, इसे बच्ची चाहिए। गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें बेटो जैसी दौलत दी, नंगे मत बनो, भिखारी मत बनो। आज कितनी गरीबों की बेटियां 30-30 साल की हो गई, खूबसूरत भी हैं, सारी बातें हैं, मगर तुम अपने बेटों का उनके घर पे रिश्ते लेके नहीं जाते हो। वो बेचारी इंतजार कर रही हैं कोई रिश्ता आ जाए, क्योंकि तुम्हें तो अपाची चाहिए, तुम्हें बुलेट चाहिए, तुम्हें 4 पहियों वाली चाहिए। याद रखो, ये दौलत यही रह जाएगी, तुम्हारे कभी किसी के देने से पूर्ण नहीं पड़ सकती है। अगर तुम गरीब की बेटी को लाओगे, अल्लाह राजी हो जाएगा, दौलत से तुम्हारा घर बनाएगा। वाह वाह, बेशक, क्या बात है। एक बात थोड़ी है, अगर तकरीर बढ़ती चली जाती है, इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां। पहले लड़के माँ बाप के कहने से शादी करते थे, अब तो ये माँ है, माँ कटवाने की। ये माँ अपनी 3-3 बेटियों को सजा के बना के शादी में इसलिए ले जाती है, लड़कों की नजरें पड़े फिर मेरे घर रिश्ता है। क्या तुम्हारा तरीका हो गया? अल्लाह ने जिन्हें बेटों की दौलत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करके गरीब की बच्ची, नमाजी, कुरान पढ़ने वाली, पर्दे से रहने वाली घर की बहू बनाओ। अपाचे बुलेट तो नहीं लाएगी, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेकर के आएगी, और तुम्हें आराम से रोटी खिलाएगी। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी। बोलो, आज से इन बातों पर अमल करोगे? नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। और जिन बहनों ने, जिन बच्चियों ने मेरी तकरीर सुनी है जी, अरे यार, वो लड़की है जो आधा जिस्म दिखा रही है, कुत्तों की तरह भागी फिर रही है, ऐसी कपड़े पहने पड़ी है कि ला हौला वला कुव्वता
उसे तुम लड़की बोलोगे? औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है मैं बताऊं? उसका सोना चांदी नहीं होता, जी जी हीरे जवाहरात नहीं होते हैं। बेशक औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्म व हया, बेशक गैरत होती है। जी गैरत होती है। जिस लड़की ने गैरत बेच दी, अब उसके पास कोई चीज नहीं रही, कोई चीज नहीं रही। जिसने अपनी गैरत बेच दी है, अगर मेरी आवाज उन बच्चियों तक पहुंची हो, आज के बाद ऐसे कपड़े जिनसे नमाज नहीं होती, आग लग जाए, आग लगा दे उन कपड़ों में, जिस्म पे ना डाले, दुनिया वालों को बता दे, जो हमारी इबादत में रुकावट डाले, मुसलमान की बच्ची कभी उसे जिस्म में नहीं डाल सकती है। हम पहनेंगे तो ऐसा पहनेंगे जैसे गौसे पाक की बेटी ने पहना है, जैसे गरीब नवाज की बेटी ने पहना है, जैसे अल्लाह वालों की बेटी ने। बेशक अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत टाइम हो गया, मैंने ले लिया, माफ करना। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों से मोहब्बत किया करो, पक्की सच्ची मोहब्बत किया करो। मेरे साथ में सब लोग कलमा शरीफ पढ़े, पहले तौबा के कलिमात पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।